हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग आज देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो रैंक निकालना देखा था वो डिटरमिनेंट मेथड से था हर मैट्रिसेस के लिए। उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे जैसे मैट्रिक्स का साइज जो है बड़ा होता जाएगा आपको फिर वो मेथड जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नाउ हम लोग एशेलॉन फॉर्म यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है पता कर सकते हैं। तो रैंक का डेफिनेशन वगैरह जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था उसे जाके देख लें सो दैट यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, भले वो गेट हो नेट हो। हाँ, अब देखिए एशेलॉन फॉर्म बेसिकली होता क्या है, पहले हम लोग ये डिफाइन करें व्हाट इज एशेलॉन। तो एक मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कब बोले, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग सबको नोट करके याद ही कर लीजिए, ऐसे भी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। ए मैट्रिक्स is said to be या is in echelon form if, ठीक है, एक मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में बोलेंगे अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज मस्ट बी, मस्ट बी increased by row number, increased by by row number। मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है रो नंबर के हिसाब से बढ़ते जाए, लीडिंग जीरो। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये ज्यादा clear। दूसरा क्या बोला गया है इसमें, देयर में बी, देयर में बी एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो नहीं जीरो रोज में, देयर में बी एनी नंबर ऑफ जीरो रोज बट ऑल सच रोज should be present, should be present at the bottom of the matrix, in the bottom of the matrix। अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स और ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे है ए बी सी डी, 0 ई एफ जी, 0 0 एच आई। ये जो मैट्रिक्स है क्या एशेलॉन फॉर्म में है हम देखेंगे। नंबर ऑफ लीडिंग जीरो मस्ट बी इंक्रीज बाय रो नंबर, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं लीडिंग जीरो जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे इसमें एक भी जीरो नहीं है, रो नंबर 2 में एक जीरो है, रो नंबर 3 में 2 जीरो है, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाला, ये पहला कंडीशन है मान लीजिए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, देयर में बी एनी नंबर ऑफ जीरो रोज बट ऑल सच रोज शुड बी प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई भी इंटायर रो, कोई भी रो उसके इंटायर एलिमेंट्स जीरो होते तो उसको बॉटम में होना पड़ता, और वो कितने भी हो सकते, लेकिन यहाँ कोई इंटायर जीरो वाला नहीं है, तो हमारा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये मैट्रिक्स जो है एशेलॉन फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। ये एशेलॉन फॉर्म में है, क्लियर। अब हम दूसरा कोई एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक दूसरा मैट्रिक्स है, सपोज बी 0 ए बी सी डी, क्या ये एशेलॉन फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे है, क्यों है, पहला कंडीशन के हिसाब से द नंबर ऑफ लीडिंग जीरो मस्ट बी इंक्रीज बाय रो नंबर,
रो नंबर के हिसाब से लीडिंग जीरो बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले में एक जीरो है, रो नंबर वन में एक जीरो है, रो नंबर टू में चार जीरोज हैं, और रो नंबर फाइव जो है ये पूरा का पूरा जीरो है, ऑल जीरो। ठीक है। और यहाँ सेकंड कंडीशन क्या बोलता था, अगर कोई किसी रो में पूरे के पूरे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको बॉटम में होना चाहिए। देखिए बॉटम में है, ये भी हमारा एशेलॉन फॉर्म में है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ऐसा दिया हुआ है ए बी सी जीरो 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 जीरो। अब आपसे बोला जाए कि ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है, तो आप अगेन बोलेंगे ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला कंडीशन तो नंबर ऑफ लीडिंग जीरो मस्ट बी इंक्रीज बाय रो नंबर। इसमें जीरो रो है, एक भी नहीं है। इसमें तीन, इसमें तीन, ये पूरे के पूरे जीरो है, लेकिन है तो है बॉटम में। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये भी हमारा एशेलॉन फॉर्म में होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स हम सपोज ऐसा दे दें, सपोज M2 एक मैट्रिक्स है, ए बी जीरो जीरो वन, जीरो ये रखते हैं, बी ए, ठीक है, ए जीरो जीरो। क्या ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जो जीरो है वो लीडिंग में नहीं है, देख रहे हैं, पहले ए है बी है उसके बाद जीरो है, तो पहला ही कंडीशन मिस हो गई। ये भी हमारा एशेलॉन फॉर्म में नहीं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसा है M3, उसमें दिया हुआ ऐसे ए जीरो 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 ए बी सी। क्या ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में नहीं है? है नहीं, क्योंकि ये इंटायर जीरो वाला बॉटम में होना चाहिए। ठीक है, और ये लीडिंग वाला ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कोई मैट्रिक्स जो है एशेलॉन फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो। अब अगर कोई मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में नहीं है तो उसे एशेलॉन फॉर्म में कैसे चेंज करें? क्योंकि हमारा जो रैंक का डेफिनेशन बोलता है, रैंक अगर हम एशेलॉन फॉर्म में डिफाइन करें तो क्या बोलता है? रैंक इज द नंबर ऑफ, रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज in the echelon form, in the echelon form of matrix। ठीक है, रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अगर वो मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है तो। क्लियर? एशेलॉन फॉर्म के हिसाब से ये हमारा हो गया रैंक का डेफिनेशन। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग एशेलॉन फॉर्म में कैसे चेंज करें ना। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अलाउ है मैट्रिक्स, उसको हम लोग यूज करेंगे एशेलॉन फॉर्म में बदलने के। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या है पहले वो देख लें, देन हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, पहला आप बोल रहे हैं किसी रो को, रो आई, आर फॉर रो, आई फॉर आई, इसको बदला जा सकता है रो जे से। मतलब रो आई रो जे पे चला जाए और रो जे रो आई की जगह पे आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है। इससे मैट्रिक्स के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, किसी रो में, आर आई एक रो है, उसमें किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दे सारे एलिमेंट्स में, तो भी मैट्रिक्स के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये भी ऑपरेशन अलाउ है। तीसरा जो ऑपरेशन है ये क्या बोलता है, आर आई एक रो है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट को किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करें और आर आई से जोड़ दें और वापस आर आई पे रख दें। ये तीनों ऑपरेशन जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे काम में आते हैं। ये तीनों वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये मैट्रिक्स के रैंक को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, लाइन को नोट करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन डोंट चेंज, डोंट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेशन है ये मैट्रिक्स के रैंक को बदलते नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग
एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारा पहला क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1 -1 0 और 1 1 1। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ना तीनों, जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं करिएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर देखिए कितना क्लियर होगा। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये इसमें रैंक क्या होगा। एक है 0 1 2 और 3। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में बदलना है। क्या एशेलॉन फॉर्म में है? अगर एशेलॉन फॉर्म में होता तो सीधे आंसर कर दें। एशेलॉन फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये रो नंबर 1 है R1, ये रो नंबर 2 है R2 और ये रो नंबर 3 है R3। अगर हम ऐसा करें कि R2, या रो नंबर R2 है, उसमें से R1 को माइनस कर दें, ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। रो नंबर 2 में R1 को माइनस कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। इस 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। इस 1 से ये माइनस करेंगे, ये तो -2, लेकिन ये आपका 0 कन्वर्ट, आपको पहला फोकस यहीं पे लाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये ऑपरेशन करें तो देखिए इससे क्या आता है। R2 में R1 को माइनस करेंगे, R2 हमारा ये 1 -1 और 0। R1 क्या है आपका 1 1 और 1, आपको माइनस करना है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, -1 में से -1 करेंगे तो क्या -2, और 0 में से 1 माइनस करेंगे -1। लेकिन ये पहला जो एलिमेंट है ये 0 बन जा रहा है। हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा पहला एलिमेंट्री इक्वेशन अप्लाई करने के बाद, वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 1 1 0 -2 -1 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, R3 में अगर माइनस कर दें R1 को, ये पूरा ही रो जो है 0 हो जाएगा। पहले हमने ये अप्लाई किया पहला ऑपरेशन, उसके बाद हम दूसरा ये अप्लाई करते हैं। ये हमारा R3 है, ये R1 है, क्या बनेगा हमारा 1 1 1 0 -2 -1। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और फिर तीसरा 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, ये हमारा नया मैट्रिक्स बना। अब देखिए, क्या हम इससे फर्दर छोटा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई करके देख लें, बट इससे ज़्यादा आप इसको ये नहीं कर पाएंगे। ये मैट्रिक्स हमारा एशेलॉन फॉर्म में आ गया है, तो कंडीशन देखिए, नॉन जीरो रोज जो है वो जीरो रोज से पहले है, ठीक है, बिल्कुल सही। जो रो के हिसाब से जो लीडिंग जीरोस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, इसमें 3 जीरो है, ये भी सेटिस्फाई है। और अगर कोई रो पूरा एंटायरली जीरो है तो बॉटम में होना चाहिए, ये भी है हमारा। ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा रैंक का डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है, रैंक का डेफिनेशन ये बोलता है कि इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं, तो नॉन जीरो रोज है 1 और 2। हमारा रैंक क्या हो गया मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ एम, रैंक को हम लोग रो से दिखाते हैं, इज 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। क्लियर, ठीक है, ठीक है ये। अब चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई गुजारा नहीं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम, 5 3 14 और 4, 0 1 2 1
1 -1 2 और 0 और बोला जा रहा है इसका रैंक बताइए आप। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको आपको एशेलॉन फॉर्म में लाना है। थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, रो 1 को R3 से बदल देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं इनकी पोजीशन को। उससे क्या होगा फायदा, देखिए 1 -1 2 0 ये R1 की जगह पे आ गया, R2 एज इट इज ही है और R3 हमारा यहाँ आ गया 5 3 14 और 4, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें, ये हमने क्या किया है, ये हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, ये अप्लाई किया है इसमें R1 को R3 से हमने रिप्लेस किया, देख रहे हैं यहाँ पे चेंज किया पोजीशन को। जो पहला ऑपरेशन है ये बोलता है आप ये कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 में R3 माइनस 5R1 अगर कर दें, क्योंकि आपको वो टारगेट करना है पहले वाले को जीरो करने का, यहाँ 1 है, अगर 5R1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। इससे क्या आना है, पहले अब R3 को लिख लीजिए, R3 है अलग, पहले अलग लिख लेते हैं, उससे क्या है ना थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। 5 3 14 और 4, अच्छा 5R1 तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0। अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये 0 आएगा, 3 माइनस अगेन माइनस, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब ऐसा यहाँ पे क्या है 3 माइनस -5, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8। 14 में से 10 माइनस करेंगे 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो अगेन 4, लेकिन ये पहला एलिमेंट जो है हमारा 0, ठीक है। इससे क्या बनेगा नया, 1 -1 2 0 0 1 2 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 0 8 4 और 4। ये कैसे आया, इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब आपका काम थोड़ा आसान, क्योंकि अब आपको ये दिख रहा है कि R3 में अगर R3 माइनस 8R2 कर दे, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है नॉन फॉर्म में आ जाएगा। कैसे करेंगे, R3 है हमारा 0 8 4 4, 8R2 मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 इंटू 0 0, 8 माइनस 1 8, ठीक है, 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 1 8, 0 0, 4 में से 16 माइनस करेंगे -12 और 4 में से 8 माइनस करेंगे -4। देखिए यहाँ 2 0 आपको मिल गया, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 -1 2 0 0 1 2 1 और ये हो जाएगा आपका 0 0 -12 और -4, ठीक है ना। ये कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आया है, इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा एशेलॉन फॉर्म में है, तो नॉन जीरो रोज पहले है, ठीक है। रो के हिसाब से जो लीडिंग जीरो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में लीडिंग जीरो कोई भी नहीं है, यहाँ लीडिंग जीरो 1 है, यहाँ लीडिंग जीरो 2 है। अब आप कुछ करेंगे तो इससे आएगा क्या फर्दर, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके।
ये फर्दर आप कोई भी ऑपरेशन लगा लें, ये मैट्रिक्स इससे फर्दर छोटा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज आपको कितने देखने को मिले 1 2 3। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। क्लियर? तो इतना आप प्रैक्टिस करके रखें। मैट्रिक्स से एशेलॉन फॉर्म निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर से लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।